ये वीडियो आपका अपलोडेड है। चलिए अभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वर्ग 12 के जीव विज्ञान, जिसको बायोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, बायोलॉजी, और बायोलॉजी के जनक जान लीजिए अरस्तु है। बायोलॉजी के जनक अरस्तु है। आज हम लोग अध्याय 1 में पढ़ेंगे जीवों में जनन। जीवों में जनन, इसको अच्छा समझेंगे। जीवों में जनन, देखिए जीव तो आप लोग जानते होंगे। जीव उसको कहते हैं जो गति करता है, वृद्धि करता है, उत्सर्जन करता है, अपने स्थान में परिवर्तन करता है, ठीक ना। ये सारी क्रियाएं पोषण करते हैं, करते हैं, ये सारा जीव कहलाता है। अब उसके बाद आ गया जनन। जनन का जो परिभाषा की बात किया जाए तो समझ लीजिएगा, जनन वह प्रक्रम है या वह प्रक्रिया है जो अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करती है। जनन वह प्रक्रिया है जो अपने जैसे जीव की, वह प्रक्रम है जो अपने जैसे जीव का उत्पत्ति करता है, उसे जनन कहा जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ एक प्रश्न आता है, जनन क्यों आवश्यक है, क्यों किया जाता है? ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है और जरूरी भी है। जनन की विधि भी हम लोग पढ़ेंगे इसी में, लेकिन समझ लीजिए जनन आवश्यक है। जनन होंगे तभी भी जीव की जो है इस धरती पर अनुरक्षण होगा, तभी भी जाति का अनुरक्षण होगा, जनसंख्या में वृद्धि होंगी। जनन से क्या होता है? जनसंख्या में वृद्धि होती है, जाति का अनुरक्षण होता है, अपने वंश की जो है, जो वंश के आदमी होते उस वंश के जो है ना वो निरंतर चलती रहता है, इसलिए हमें जनन आवश्यक है। अगर जनन नहीं करेगा तो उनकी जाति, उनका जो वंश है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो जनसंख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो जनन भी अति आवश्यक है ना। ये हो गया। और जनन की दो विधियां हैं, अलैंगिक और लैंगिक। ये हम लोग जानकारी लेंगे। इससे पहले एक इसमें प्रश्न आ रहा है, जीवन अवधि। समझिए, ये प्रश्न आ रहा है जीवन अवधि, लाइफ टाइम या लाइफ टाइम जिसको कहते हैं, जीवन अवधि क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट चीज है। इससे भी रिलेटिव जो है, इसलिए 2025 में जो एग्जाम हुआ है, बिहार बोर्ड ने लिए एग्जाम, जो 2 फरवरी से चल रहे थे, बायोलॉजी का जो है पहला दिन प्रश्न, बायोलॉजी का पहला दिन एग्जाम था, ठीक ना। इससे इस अध्याय से जो है 2 या 3 मार्क आया है, जो भी पहला आपको पढ़ा रहे जीवों में जनन से आया है। समझिए ना। सबसे अच्छा आपको जो है एनसीईआरटी बुक से बढ़िया प्रश्न आता है ना। अपना प्राइवेट भी प्रकाशन पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बेहतर रहता है। चलिए जीवन अवधि समझेंगे। किसी भी जीव के, किसी भी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय, कोई भी जीव है, ठीक ना, कोई भी जीव है, जीव के जन्म से मृत्यु तक, किसी भी जीव के जन्म से मृत्यु तक के काल को, यानी समय के काल को हम लोग क्या बोलेंगे? जीवन अवधि। जीवन अवधि या जीवन काल भी कर सकते हैं। किसी भी जीव का जन्म से मृत्यु, और मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु या कोई घटना भी मर जाता है, ऐसा बात नहीं है, तो उसका जो जिस दिन जितना दिन टिका है वही उसका जीवन काल कहलाता है। लेकिन इतना समझिए, किसी भी जीव के जन्म से लेकर के जो है ना प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को भी क्या कर सकते हैं हम लोग? जीवन अवधि कहते हैं। वैसे तो मान लीजिए कि आज इतना जमाना में, इतना आजकल जो चल रहा है, डेली एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत सारा बात हो रहा है, वो अलग की बात है। लेकिन जो परिभाषा होता है किसी भी जीव के जन्म से लेकर के उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को हम लोग क्या बोलेंगे? जीवन काल। क्या बोलेंगे? जीवन काल बोलेंगे। देखिए अच्छा समझा रहे हैं, आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा।
क्लास में समझाते ठीक है, और क्लास के बाद भी अपने घर पर रिवाइजिंग कीजिएगा, आपको डायरेक्ट दिमाग में रहेगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी मालूम पड़े, ठीक ना। देखिए बायोलॉजी सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, हम अपने लिए नहीं बल्कि इस पूरी संसार के लिए बात कर रहे हैं। बायोलॉजी जानकारी होगा तभी हम अपने अंगों के बारे में, बीमारियों के बारे में, जीव जंतु के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में, हर चीज के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए बायोलॉजी पढ़िए और पढ़ने के बाद खुद अपना स्वास्थ्य का जो है, ठीक ना। चलिए, तो आप समझ में आ गया कि जीवन अवधि, जैसे अभी एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, जैसे एक तितली का आप लोग जानते हैं ना, तितली नहीं जानते हैं, तितली उड़ती जो है फूल पर रहती है। इस तितली की जब जीवन अवधि है 1 से 2 सप्ताह, 1 से लेकर के इसका 2 ही सप्ताह तक ऑटोमेटिक इस एक तितली का, इसका जीवन अवधि कितना हुआ, 1 से 2 सप्ताह। तो सप्ताह भी होती है, महीना भी होती है, साल भी होता है, होता है, ढेर सारा साल तक रहता है। एग्जाम्पल समझ लीजिए ना, जैसे एक तितली का आपको बताए, आपके घर में आप बिल्ली देखे होंगे ना, है बिल्ली, एक बिल्ली की जीवन अवधि होती है 35 से 40 वर्ष। कितना, 35 से 40 वर्ष होती है एक बिल्ली की अवधि, 35 से 40 वर्ष होती है। घर में जो हमारे घर में बिल्ली है, ठीक ना। और थोड़ा समझ ले हम लोग, जैसे यहाँ तक कवर आ रहा है ना वीडियो का, ठीक ना। चलिए उसके बाद और एक जान लीजिए, तोता, तोता जानते हैं आप लोग, एक तोता का उम्र है 65 वर्ष प्लस। कितना, 65 वर्ष। एक तोता का उम्र कितना है, 65 वर्ष प्लस है, समझ आपको, इसका जीवन अवधि है। चलिए उसके बाद कछुआ आप लोग देखे होंगे, जो कछुआ क्या कहते हैं, कुआं और में रहता है, समुद्र में रहता है ना घर में, एक कछुआ का जीवन अवधि है 200। कितना है, 200 वर्ष की कछुआ की जीवन अवधि, आप समझ लीजिए। इतना मनुष्य नहीं जी पाएगा, मनुष्य का कितना, 60-70, बस उससे ज्यादा नहीं जाता। उससे ज्यादा वही जाएगा जो अपने शरीर जो परहेज से चलेगा, वसा भोजन नहीं करेगा, ना बेसी तेलीय पदार्थ नहीं खाएंगे, ठीक ना। आजकल जो जितनी बाजार में मिल रहे हैं वो तेलीय पदार्थ हानिकारक है, एकदम हानिकारक है। और जो व्यायाम कर रहे हैं, जो अंग्रेजी दवा का प्रयोग नहीं करके घरेलू दवा, जो ओल्टी जो हमारे पेड़ पौधा से बनता है दवाई, उनका उपयोग कर रहे हैं, ठीक ना। ये सब चीज जो है इसमें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, समय भी आज शुक्रवार है, ठीक ना, तो चलिए ना। उसके बाद एक गेहूं आप लोग जानते होंगे, एक गेहूं पेड़ पौधा जो है, एक गेहूं का जो जीवन अवधि है गेहूं का, वो है 4 से 5 महीना। कितना, 4 से 5 महीना एक गेहूं का जीवन अवधि, इसका एक गेहूं का जीवन अवधि है, समझ रात को। चलिए उसके बाद थोड़ा जनन आप समझ में आ गया। जनन की जो है 2 विधियां होती है, कितनी होती है, 2 विधियां होती है। एक होती है अलैंगिक, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। देखिए इसका थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और जुम्मा लोग अनिवार्य है, पढ़ने के लिए जाते हैं, इसलिए अगला वीडियो इसका पार्ट 2 बनाएंगे, एकदम अच्छा से बनाएंगे, पूरा जितनी भी बात उसमें पढ़ा दी है वो सारा निचोड़ करके बता देंगे 100%। किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली वीडियो देख लीजिए, डायरेक्ट दिमाग में। चलिए, और लैंगिक जनन उसको कहते हैं, ऐसे जनन की विधि होता है जिसमें केवल एक जनक भाग, कितना, एक जनक, मतलब एक जनक, एक जो है खुद रहता है और एक जो है ना बाहरी, मतलब एक ही जनक होता है अलैंगिक जनन की विधि में। केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, 2 जनक की आवश्यकता नहीं होती है, समझ ना बात को। हो गया, तो कुछ पेड़ पौधा होता है, कुछ जीव भी होता है। जैसे अलैंगिक जनन की बात किया जाए तो कृमि जाति में ना केचुआ जानते होंगे, और इसका जो है ना, कहने का मतलब इसके शरीर में अपने ही दोनों जो है अंदर रहता है जी, समझे ना बात को। उसके बाद लैंगिक जनन की बात किया जाए तो ऐसी जनन की विधि है जिसमें दोनों जनक भाग लेते, नर और मादा। इसमें सिर्फ एक रहेगा, या नर रहेगा तो मादा नहीं है, मादा रहेगा तो नर, केवल एक जनक होते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों जनक होते हैं, क्या होते हैं, दोनों जनक। चलिए फिर हम लोग अगला दिन इससे ज्यादा जो है ना वीडियो बनाएंगे।